नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल ट्रैक्टर जंक्शन में। और अगर आप इस साल यानी 2023 में कोई नया ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ शानदार ट्रैक्टर्स और उनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में जिनको आप खरीदने की सोच सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद बशीर। अगर इस श्रेणी में आने वाले पहले ट्रैक्टर की बात करें तो वो है महिंद्रा का नोवो 755 DI। अब अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो ये एक 75 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है और इसमें हमें 4 सिलेंडर्स मिलते हैं। इसकी अगर इंजन रेटेड आरपीएम की बात करूं, इसका इंजन रेटेड आरपीएम 2100 है। इसकी पीटीओ कैपेसिटी 66 हॉर्स पावर्स की है। ये ट्रैक्टर डुअल क्लच के साथ आता है। इसमें डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है। इसमें मल्टी डिस्क ब्रेक्स है जो स्लिपेज को कम करते हैं। इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 2600 किलोग्राम तक की है और ये जो ट्रैक्टर है वो 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों में आता है। तो आपने देखा कि इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है और साथ ही यहाँ पे हमें पावर भी बहुत ज्यादा मिलती है। तो अगर आप कोई बड़े किसान है जिसके पास काफी जमीन है तो आप इस ट्रैक्टर को खरीदने की सोच सकते हैं। अब अगर इस श्रेणी में आने वाले दूसरे ट्रैक्टर की बात करें तो वो है जॉन डियर का 3036 EN। ये एक मिनी ट्रैक्टर है और जॉन डियर की तरफ से ये काफी नया ट्रैक्टर है, क्योंकि हाल ही में जॉन डियर ने अपने ट्रैक्टर्स की रेंज में इस मिनी ट्रैक्टर को भी शामिल किया है। अब अगर इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो ये एक 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है जो 4 व्हील ड्राइव में आता है। यहाँ पे हमें 1500 सीसी की पावर मिलती है और इसकी जो पीटीओ पावर है वो 30.6 हॉर्स पावर की है। इस ट्रैक्टर में हमको 3 सिलेंडर्स मिलते हैं जो 2800 रेटेड आरपीएम प्रोड्यूस करते हैं और धीरे धीरे इस ट्रैक्टर के शानदार फीचर्स और पावरफुल परफॉर्मेंस की वजह से इसकी जो मांग है वो भारतीय किसानों में बढ़ती जा रही है। तो अगर आप कोई मिनी ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं तो जॉन डियर का 3630 EN आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। इस श्रेणी में आने वाले तीसरे ट्रैक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फार्म ट्रैक 60। ये एक 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है जो 2200 आरपीएम पैदा करता है। इस ट्रैक्टर में काफी एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। अब अगर इसके इंजन की बात करें तो यहाँ पे हमें 3147 सीसी का इंजन मिलता है जो 2200 रेटेड आरपीएम पर पावर प्रोड्यूस करता है। इसकी एक शानदार बात यह है कि इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 1400 किलोग्राम तक की है, जिसकी वजह से आप इसमें भारी से भारी उपकरण लगा के भी आसानी से चला सकते हैं। तो अगर आप कोई पावरफुल ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो ये ट्रैक्टर भी आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। इस श्रेणी में आने वाला अगला ट्रैक्टर है न्यू हॉलैंड का XL 5510। अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो यहाँ पे हमें 3 सिलेंडर्स वाला इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 50 हॉर्स पावर्स की पावर। इसका जो इंजन है वो काफी मजबूत है और साथ ही जो ट्रैक्टर है वो भी काफी शानदार ट्रैक्टर है। ये 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है जो मैं बता ही चुका हूँ और जिसकी पीटीओ पावर है वो 46 हॉर्स पावर की है। इसमें हमें डबल क्लच मिलता है, साथ ही इसमें हमें स्मूथ हाइड्रोस्टेटिक स्टीयरिंग व्हील भी मिलती है। इसमें कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं जिसकी वजह से किसान भाई इस ट्रैक्टर को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 2200 से 2500 किलोग्राम तक की है। तो अगर आप कोई ऐसे किसान है जिनको भारी भारी इक्विपमेंट्स उठाने होते हैं, खेतों में चलाने होते हैं, तो ये ट्रैक्टर आपके लिए काफी शानदार ऑप्शन हो सकता है। इस श्रेणी में आने वाले अगले ट्रैक्टर की बात करें तो वो है मैसी फर्ग्यूसन का 8055 मैग्नाट्रैक ट्रैक्टर। ये एक सुपर अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ आता है। ये एक 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है और यहाँ पे हमें जो पीटीओ पावर मिलती है वो 46 हॉर्स पावर की मिलती है। ये एक बहुत ही ताकतवर ट्रैक्टर है जो 2 व्हील ड्राइव के ऑप्शन में आता है और खेतों में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। इस श्रेणी में आने वाला अगला ट्रैक्टर है VST 929 DI EGT ट्रैक्टर। ये एक 28 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। इसका माइलेज काफी ज्यादा एफिशिएंट है। ये एक ताकतवर ट्रैक्टर है और इसमें पावर स्टीयरिंग भी दिया गया है और इसकी अगर लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करूं तो यहाँ पे हमें 750 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलती है। तो आप इसके स्पेसिफिकेशन से देख ही सकते हैं कि एक छोटा ट्रैक्टर है। तो अगर आपके पास छोटे लैंड्स हैं और आपको कम ढुलाई का और हल्की मशीन के साथ काम करना होता है तो आप इस ट्रैक्टर को खरीदने की सोच सकते हैं। इस श्रेणी में आने वाला आखिरी ट्रैक्टर है प्रीत का 6049 जो एक 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। इसमें हमें पावर स्टीयरिंग मिलता है। इसका फॉरवर्ड स्पीड बहुत अच्छा है और इस ट्रैक्टर में खेतों में लंबे समय तक काम करने की क्षमता भी है। साथ ही इसका जो इंटीरियर है उसको भी काफी कंफर्टेबल बनाया गया है ताकि जो किसान भाई हैं वो बिना थके काफी देर तक इस ट्रैक्टर में काम कर सके। तो ये भी एक काफी शानदार ट्रैक्टर है जिसे आप खरीदने की सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये वो सभी ट्रैक्टर थे जो आप अपनी जरूरतों के हिसाब से
खरीद सकते हैं। तो अगर आपको हैवी काम करना है तो आप महिंद्रा का हैवी ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, और अगर आपको थोड़े कम हैवी काम करने होते हैं तो आप 28 से 30 हॉर्स पावर के इनमें से कोई भी ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। तो ये थी आज की पूरी वीडियो। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपके पास इनमें से कोई भी ट्रैक्टर है, और अगर है तो वो कैसा काम कर रहा है। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।